तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता वाराणसी से। और कविता फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है, बालों को थोड़ा उधेड़ बुन में करके उसको बुन दे रही हूँ मतलब बालों को समेट दे रही हूँ। सर पे जितने बाल बचे हैं उसको मैं पोनीटेल बनाऊँगी और एकत्रित करके एक जगह उसमें रबर बैंड लगा दूँगी ताकि इधर उधर भागे नहीं और खाना पीना को ख़राब ना करे, है ना, क्योंकि बाल तो झड़ने की प्रक्रिया चालू रहती हैं। चलिए पहले योगा वगैरह कर लें। तो दोस्तों, मैं तो योगा बहुत पहले से कर रही हूँ और आजकल एक मनमोहन की योगा क्लास करके देखते हैं, वो भी बिहार के ही हैं और बहुत छोटे उम्र में योगा वगैरह सिखा रहे हैं और आजकल मैं उनको फॉलो कर रही हूँ योगा में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अनुलोम विलोम जो है ना, वो आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा और हमारे लाइफ को भी बहुत हद तक चेंज किया है। और जब मैं योगा छोड़ देती हूँ तो मुझे बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं ही नहीं, योगा पर बोलने लगूँ तो मैं आपको अनेक बात बताऊँगी जो मैं जब योगा नहीं करती थी, मतलब करती तो बहुत पहले से थी, स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तभी से कर रही हूँ, जब से रामदेव बाबा सुबह 5 बजे योगा क्लास लेते थे। तो हम लोग घर में हम लोग सारे परिवार उठ के योगा करते थे, मतलब मैं और मेरे भाई बहन और मेरी माँ। तो हम लोग सब योगा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते और मैं और माँ जो है, मेरी माँ जो है, योगा कंटिन्यू अभी तक किए हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि योगा को आप कितना कंसिस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को ये लेंदी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समय मिले तो मैं 1-2 घंटा योगा में आराम से दे दूँ, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, तो समय बहुत कम रहता है। अब लोग बोलेंगे कि बीमार पड़ जाओगे तो कैसे समय रहता है। देखिए, वो तो अलग चीज़ होता है, लेकिन घर परिवार में है तो बच्चे हैं, सब परिवार है, तो सबको देखते हुए हमें चलना होता है। तो जितना समय मिलता है अपने आप को दे। और मैं अब कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि रूटीन में सब कुछ लाऊं। और अगर हम लोग रूटीन में रहेंगे ना, पेरेंट्स रूटीन में रहेंगे, तो बच्चे अपने आप रूटीन में आएंगे। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा सुधार लाऊं, क्योंकि थोड़ा सा खान पान का जो सिस्टम है बदला हुआ है। खाना मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाने का टाइमिंग बहुत बेकार है, सोने का टाइमिंग बहुत बेकार है। इस कारण शरीर बहुत फैलता जा रहा है। दूसरा, एक एज के बाद हार्मोन्स में जो इम्बैलेंस होता है, वो जो होता है वो बहुत दिक्कत करता है और आपका हेल्थ बढ़ता ही जाएगा। जैसे मेरा जो वेट जो है ना, वो बहुत अधिक बढ़ गया है। 45 kg की मैं रहती थी और अभी देखिए मैं बहुत 52 kg की हो गई हूँ। और मैं ध्यान ना दूँ तो मुझे लगता है 60 kg तक जाते देर नहीं लगेगा। योगा में मैं अब थोड़ा सा अपने आँखों पर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ख़राब हो रही है। और तो इस तरह से ये सोच के कि मेरी एज हो गई, मेरी आंखें ख़राब होगी, मेरे शरीर ख़राब होगा तो कोई बात नहीं, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अपने ऊपर विशेष ध्यान दें। घर परिवार के साथ साथ अपने लिए भी समय ज़रूर निकालें। तो अब मैं कोशिश करूँगी जल्दी सोने का, जल्दी खाने का और जल्दी सुबह उठ के अपने लिए 1 घंटा योगा क्लास करने का। योगा क्लास के साथ साथ आप क्लास करिए तो आपका योगा हो जाता है। नहीं तो फिर अकेले में थोड़ा मुश्किल होता है। जब कोई शिक्षक सिखाते हैं ना, उस समय आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन खुद से करने में थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ध्यान नहीं देते हैं वैसे ही। और मैं नाइटी के ऊपर से पहन ली हूँ टी-शर्ट, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना भी ज़रूरी है। बाकी योगा तो योगा है, इसमें कंफर्टेबल क्या। और मैंने कोई एसी वगैरह नहीं चला रखा है, पंखा चल रहा है। पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से करने से आपका डबल चिन जो है ना, वो कम नहीं होता और सर को और पीछे ले जाना होता है। मैं थोड़ा सा अभी वीडियो बना रही थी, इसलिए उतना नहीं ध्यान रहता, थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं हूँ मैं इसमें। और मैं जब अकेले करती हूँ तो मैं बहुत ध्यान से, सावधानी से करती हूँ। और इससे आपका फेस में ग्लो आएगा, आपके हेयर में सुधार आएगा, आपका मेंटल थिंकिंग अलग होगा, एंजाइटी दूर होगी, क्योंकि मुझे एंजाइटी है। तो ये सब बहुत हद तक आपको फ़ायदा देगा। पेट की गड़बड़ी दूर होगी। मैं बहुत दिन से गैस की दवाई खाती थी, टचवुड अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। और क्योंकि थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा सा भी योगा छोड़ देती हूँ तो मुझे परेशानी होने लगती है, और योगा करना मेरी मजबूरी भी है। और मैं अपनी माँ को भी बोलती हूँ, माँ ने बहुत सारा चीज़ अभी ने योगा को करके फिर से रिस्टार्ट करके अपनी बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर किया हुआ है।
अभी मेरे से उनसे बातचीत होते रहती है और मैं बोलती हूँ योगा को कभी मत छोड़ना, योगा करते रहना। इतना बड़ा कोरोना से माँ लड़ के निकली है। जब लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते थे उस समय माँ खुद उठ नहीं पाती थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी पटना में, और बहुत स्थिति ख़राब थी। जब कोरोना का समय था डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल रखा था, समझ सकते हैं आप। तो लेकिन वो योगा करती रही और हॉस्पिटल में योगा वाली आंटी के नाम से मशहूर हुई, योगा करने वाली दादी के नाम से मशहूर हुई। और डॉक्टर्स जो है ना वहाँ पर बोलते थे देखो सीखो, सबको इनसे सीखो। मेंटली और फिज़िकली दोनों स्ट्रांग रहना ज़रूरी है किसी भी रोग बीमारी से लड़ने के लिए। बाकी तो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहिए। और मेरा थोड़ा सा हो जाता है, अगर मुझे खुद को तकलीफ़ होगा शरीर में वैसा जो थोड़ा परेशानी वाला सोच में लगे, नहीं तो अदरवाइज़ मैं छोटे मोटे बीमारियों को और इग्नोर ही करती हूँ कि दवा से तो ठीक ही हो जाता है। वैसे कुछ अलग सा लगता है तो थोड़ा सा चिंता हो जाता है। अदरवाइज़ ये योगा जो है ना, ये मतलब जो कर रही हूँ वो नहीं, योगा आपको बहुत फ़ायदा देगा। प्लीज़ आधा 1 घंटा 20 मिनट कम से कम अपने लिए निकालिए और अनुलोम विलोम ज़रूर करिए। मैं बहुत ही मोटी हो गई, मुझे अपने आप में बहुत गंदा लगता है। तो अभी अपने शरीर को ठीक करना है। बहुत ख़राब लग रहा है शरीर, जैसे मैं कोई 50-55 किलो की बुढ़िया हूँ वैसे लगने लगी हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े बहुत से ठीक होने वाला है नहीं। और मुझे अभी थोड़ा समय नहीं मिलता है, लेकिन निकालना पड़ेगा। सुबह और शाम 1 घंटा या आधा घंटा शाम और सुबह निकालना ही पड़ेगा हमें। इसीलिए लोग क्लास ले लेते हैं, क्योंकि अब घर में कितना भी करो ना तो वो नहीं हो पाता। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। इसमें जब कंटिन्यूटी टूटता है तो फिर योगा का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि योगा ढंग से कर पाऊँ। अभी जो जितना भी आप देख रहे हैं ये सब मिला जुला है। योगा मैं आराम से करती हूँ, कोई कैमरा ऑन करके नहीं। अभी कैमरा ऑन है, मतलब आप लोग को भी समझाना है कि योगा ज़रूर करिए। और वुमेंस को तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि औरतों में जब फैट बढ़ जाता है ना तो वो बर्न नहीं होता, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होता है और वो बढ़ता ही जाता है। ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन एंड सो ऑन ऐड ऑन। कमर पे, पेट पे, फेस पे, सब पे चर्बी बढ़ता ही जाता है। आप सूर्य नमस्कार ज़रूर करिए। सूर्य नमस्कार एक बार देख लिया कीजिए, कम से कम शुरू में 2-3 बार तो करिए, फिर करते करते बढ़ा दीजिए जैसा भी टाइम होता है। तो अभी तो शाम का समय है जब मैं वीडियो बस बना रही हूँ और योगा कर रही हूँ मैं, तो अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत आपको गड़बड़ी दिखती होगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं योगा कर नहीं रही, वीडियो बस बताने के लिए और औरतों को जागरूक करने के लिए मैं चाहती हूँ कि औरत लोग जो है ना अपने ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी एक ही है और उसको अच्छे से करके रखिए। बुज़ुर्गों की तरह मत बनिए। बुज़ुर्ग भी आजकल तो देख रहे 80-90 साल के आंटी लोग भी कितना स्ट्रॉन्ग और कितनी बढ़िया रह रही है, कितना अपने ऊपर ध्यान दे रही है। तो फिर तो हम अभी इतने बूढ़े हुए भी नहीं हैं। तो लेकिन यही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा बहुत मस्ती भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डांस कर रही हूँ और गाना मैं खुद से गा रही हूँ। मीठे रस्से से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस्से से भरियो री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। तो सब कुछ कीजिए, मस्ती मज़ा और खाइए पीजिए अच्छे से। देखिए कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कितना खा रहे हैं और कितना बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस चीज़ के साथ खा रहे हैं। मतलब दूध और नमक नहीं खाइए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो योगा में आप इस तरह से भी आयुर्वेद भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, योगा एक्सरसाइज करते हैं और हमें कमेंट में बताइए कि कौन कौन लोग जो है सुबह सुबह अपने लिए समय देते हैं और योगा एक्सरसाइज। मैं वॉक पर भी जाती हूँ, नहीं जाऊँ तो मैं तो बहुत मोटी हो जाऊँगी।
लेकिन अभी भी मुझे इतना मोटा शरीर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ मैं। और मैं वापस 45 केजी पे आना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने कपड़े लत्ते ढंग से पहन पाऊँ। मेरे बहुत सारे कपड़े जो मुझे अपने खुद को अच्छा लगता है वो मैं नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि वो अभी पहनने से ना अच्छा नहीं लगता है, मोटा मोटा शरीर में ना अच्छा नहीं लगता है कोई भी कपड़ा। इसीलिए योगा करना ज़रूरी है अपने पुराने कपड़ों को पहनने के लिए। अब मैं चली उड़ी 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 जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन का पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। और मैं गिरते गिरते बच जा रही हूँ। देखिए, ये आराम से आप कर सकते हैं। जब आप किसी एक जगह आप देखते रहिएगा ना, तो अगर एकाग्र कर लीजिएगा ना, तो आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। और प्लीज़ जज मत कीजिएगा कपड़ा लत्ता ये वो। बस मैंने इस तरह से योगा करने के लिए डाल लिया है, और लग भी तो अच्छा रहा है। टी शर्ट लग रहा है और नीचे लग रहा है स्कर्ट है। कमरी ये लचके रे बाबू जरा बच्चे के रे, 16 जैसे मजनू के रे, मन मेरा तेरे से रे, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंग 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 ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंग। देखिए, लाइफ में दूसरे का इंतज़ार मत कीजिए। कोई आपको हंसाएगा तो आप हंसेंगे, खुद हंसिए, खुद मज़े में रहिए, खुद मस्त रहिए, क्योंकि दूसरा कोई कुछ नहीं आपको कुछ करने वाला है। योगा हो गया हमारा। मैं पहनी हुई नाइटी, उसके ऊपर से डाली हुई टी शर्ट। योगा एक्सरसाइज, थोड़ा सा डांस डांस भी योगा एक्सरसाइज में आता है। बहुत गर्मी लग रहा है, एसी ऑफ है, पंखा चल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत पसीना होना ज़रूरी है ना। ये एक्सरसाइज जो है आपके डबल चिन को कम करता है, क्योंकि मेरा भी डबल चिन हो गया, गाल फुल के कप्पा हो गया, तो सबका एक्सरसाइज से ठीक करना है। तो ये कोई योगा का तो क्लास हो नहीं रहा है, मैं योगा सिखाते जाऊँ। योगा मैंने कर लिया है थोड़ा बहुत, वीडियो भी डाल दिया है मैंने। अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। योगा के साथ साथ हमारा घर का काम, नाश्ता पानी, टिफ़िन और झाड़ू पोछा है। तो झाड़ू पोछा क्या ही दिखाओ, कल हम झाड़ू खरीद के लाए, पिंक कलर का, क्यूट सब प्यारा प्यारा सा, है ना। अब क्रीम पाउडर सब ख़त्म हो गया है। चलिए दोस्तों, और ये देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है ये 90 से अब है, इसका 99 का, 100 रुपीज़ का ये है, और इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और ये है मात्र 30 रुपीज़ का, और इसमें मैं अभी डालूँगी तो इतना तक आ जाएगा। तो ऐसा 3 लेंगे तो कितना सारा हो जाएगा। सिर्फ इसका स्प्रे है, इसलिए दाम लग गया है। तो अब हम एक बार स्प्रे खरीद लें, उसके बाद गुलाब जल खरीद कर उसमें डाल देते हैं। और कल मेरे पैर में स्ट्रेच आ गया, स्प्रेन भैया खिंचाव आ गया था, तो ये लेके आए। कल ये वॉलिनी लगाए हैं। पहले तो हम घर का तेल जो बनाया हुआ वो लगाए थे, लेकिन उस तेल में है ना कि उसके साथ मालिश करना पड़ेगा, तो मालिश कैसे करें, थाई में हो गया था। योगा एक्सरसाइज करने से ही हुआ था। जुम्बा कर रही थी मैं जुम्बा नहीं करूँगी, एक्सरसाइज ही सही है। और कुछ ज़्यादा ही कुछ भी नहीं करना चाहिए। और योगा से करने से ना फेस पे आपका ग्लो आएगा। मेरा पहले से बहुत सही मुझे अपना फेस लग रहा है। थोड़ा सा ये जो फुल्ला फुल्ला पुआ की तरह हो गया मुँह, इसको थोड़ा सा सही करना है। ये जो निकला हुआ है चिन, ये सब सही करना है। थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत मोटी हो गई हूँ। मेरा वज़न 52 kg हो गया है तो उसको ठीक करना है। ठीक करना सिर्फ वज़न कम करना ही नहीं होता है। ठीक करना मतलब आपको अपना कपड़ा पहनना होता है। मतलब कितना कपड़ा आप खरीदोगे,
सब कपड़ा तो मीडियम साइज़ वाला है, एक दो लार्ज मैंने खरीदा था, बाकी सारे मीडियम साइज़ वाले, तो कहाँ से पहनूँ मैं। और अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई, ये देखिए ये दवाई का झोला लेके आई है, जितने मैं देख देना, ये मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये मतलब योगा करूँगी तो मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए, उसे इसका दवा कर ही रही हूँ मैं। चलिए दोस्तों, काम धाम करें और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे ये तो पहले ही आ गया। चलिए दोस्तों, काम धाम कर ले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कविता फैमिली व्लॉग। सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का व्लॉग, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मेरा काम है वो हम करते हैं, आपका जो काम है कृपया कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। मेरा फ़ोन का कैमरा जो बहुत ख़राब हो गया है और हम शाम के समय खा रहे समोसा। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है अभी, तो अभी खा रहे हैं समस्या। समोसा चटनी, सात बजने वाला है, बाहर है ना, अंधेरा नहीं हुआ अभी तो। अब मुझे भूख लग गया। मेरे साथ ऐसा है कि जब भूख लगता है तो मुझे खाना पड़ता है, नहीं खाऊंगी तो मुझे परेशानी होने लगेगा। समोसा और धनिया पत्ता का, नहीं धनिया पत्ता नहीं, पुदीना पत्ता का चटनी। वेट लॉस तो करने के चक्कर में हो जाएगा वेट लॉस, खा लो पहले। अभी हो गया। मैं तो बिल्कुल पहलवान जैसी हो गई हूँ, ऐसे चल रही है। इसमें बनाओगे? हाँ। इसमें हम खाएंगे। मैंने निकाल दिया। इसमें बाबू खा लेगी छोटा बोतल में। नहीं मेरा है। तुम इसमें खा लोगी मेरे में हम खाए हैं। तुम भी चाट बनाए? नहीं, हम चटनी बनाते हैं, चटनी सब खाएं। मम्मी तुम नहीं खाओ? खा लिए हम। पापा खाए? नहीं, पापा को वैसे एक ही है। नहीं, तीन हो ना, तीनों बना लो, पापा को दे दो थोड़ा सा अपने में से। देखिए चाट बन रहा है यहाँ पे, ये छोटा चाट बन रहा है। ये छोटा आदमी छोटा चाट बना रहा है, बड़ा आदमी बड़ा चाट बना रहा है, और चाट बनाते हुए भी शर्म आ रहा है। देखिए इसमें भी जाएगा प्याज, और क्या बन देगा, प्याज, सॉस। सॉस सुबह भी खाया था, फिर सॉस खा रहा है, चूड़ा और
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे सभी को। बाय बाय एंड टेक केयर।